बुलेटिन की शुरुआत एक बेहद अहम खबर के साथ करते हैं। दुमका के रामगढ़ प्रखंड के रहने वाले 36 मजदूर नेपाल में फंसे हुए हैं। सभी मजदूरों ने वापसी को लेकर झारखंड सरकार से गुहार लगाई है। कई मजदूरों की तबीयत खराब हो गई है। सभी मजदूर नेपाल के सिंधुपाल चौक जिला के गोरीगांव में केबल बिछाने का काम करते थे, लेकिन इस बीच नेपाल में लॉकडाउन लग गया, जिससे काम बंद हो गया। ठेकेदार भी भाग गया है। मजदूरों ने नेपाल सरकार से भी गुहार लगाई है कि कम से कम उनके लिए एक वाहन और पास की व्यवस्था कर दी जाए। वहीं जामताड़ा में 26 मवेशियों से लदे एक ट्रक ने अनियंत्रित होकर 2 घरों को टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों घर क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं घर के मालिक को हल्की चोट आई है। पीड़ितों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय नाला थाना पुलिस जांच में जुट गई है। वहीं इस हादसे के बाद विपक्ष ने स्थानीय प्रशासन और सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। पूर्व कृषि मंत्री सत्यानंद झा बाटुल ने आरोप लगाया कि सरकार और प्रशासन की देखरेख में पशुओं की अवैध तस्करी जारी है। उन्होंने दोषियों पर सख्त कार्रवाई के साथ ही पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है। और मैं चाहता हूं कि ये दोनों के घर की मरम्मती का मुआवजा दिया जाए, घर बनाया जाए और इस तरह का जो लोग काम कर रहे हैं ये उस पर रोक लगाया जाए और ये गहराई से जांच किया जाना चाहिए कि कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, किनकी सहमति से यह कार्य हो रहा है। चाहे वो पुलिस का पदाधिकारी हो, चाहे बीडीओ हो, डीसी हो, जो भी हो, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और रांची में कोलेबिरा के कांग्रेस विधायक नमन बिक्सल कोंगाड़ी की आज शादी हुई। विनीता जोजो से नमन बिक्सल कोंगाड़ी की शादी हुई है। विनीता जोजो का पैतृक गांव सिमडेगा जिला के बासनजोर प्रखंड में है। परमेश्वर तुझे आशीष। झारखंड से कोलेबिरा से विधायक नमन बिक्सल कोंगाड़ी हैं। अभी बहुत ही सादगी पूर्ण तरीके से शादी संपन्न हुई है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जब लोग लगातार कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तब एक विधायक होते हुए भी इन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि कम से कम लोग ही इस शादी में शामिल हो और 11 जो गाइडलाइन के अनुसार हैं कि 11 लोग ही शामिल होने हैं, चाहे वो वर वधू के दोनों के पक्ष की बात कर लें। इसका बहुत ध्यान रखा गया। नमन जी, आपको तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। आप एक नई जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। ये मन में विचार जो आया आपका, बहुत कम लोग को ही लेके जाना है। हम देखे 5 लोग गिनकर आप इस बात का आप ध्यान रखे थे। आपके बहुत सारे समर्थक जब जानेंगे कि विधायक जी की शादी हो गई और उतनी दूर हैं, तो शायद नाराज भी होंगे। कोई भी कार्यकर्ता मेरे नाराज नहीं है। मैंने शादी की जानकारी अपने सभी सहयोगी साथियों को और अपने परिवार और कुटुंब के लोगों को जानकारी दी। सबों ने सहमति जताया और कहा कि शादी जरूरी है और शादी तय हो गई है और इस महामारी को हम लोग समझते हैं। आप शादी कीजिए धूमधाम से। बाद में हम लोग जब कोरोना महामारी का संक्रमण ठीक हो जाएगा तो हम लोग मनाएंगे। शादी की जो बातें होती है तो आगे बाराती, पीछे बैंड बाजा और उसके बाद कहा जाता है आए दूल्हे राजा। आपके दूल्हे राजा तो आए, लेकिन एकदम सादगी तरीके से। आपने ऐसा कभी सोचा था? सोचा तो नहीं था, लेकिन सादगी मेरी पसंद है, वही मुझे भाता है, यही है। तो जो भी है सब कुछ मेरे हिसाब से ही चल रहा है। अच्छा। ये बात अलग है कि कोविड चल रहा है, लेकिन तामझाम मुझे पसंद भी नहीं है, इसीलिए जो है सब अच्छा है। आपने ऐसे व्यक्ति से शादी की है जो राजनीति में 2 बार के विधायक हैं। आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी क्षेत्र में भी। आप उसके लिए भी तैयार हैं? तैयार हो रहे हैं हुए नहीं है, हो रहे हैं। गीता जी हैं और नमन बिक्सल कोंगाड़ी जी, शादी हो चुकी है और आपने देखा, और एक बहुत बड़ा संदेश भी है कि आप शादी करें, लेकिन अगर आप सादगी भरी शादी हो तो क्या दिक्कत है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से ही ये शादी संपन्न होगी और समाज को एक संदेश भी जाएगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची।
वहीं देश भर में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बड़ी बैठक की। इस बैठक में पीएम ने कोरोना से ज्यादा प्रभावित 10 राज्यों के 54 जिलों के जिलाधिकारियों से चर्चा की। आज जिन जिलों के डीएम और डीसी से चर्चा की गई, उनमें वे जिले शामिल हैं जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं सीएम हेमंत सोरेन भी सभी राज्यों के सीएम के साथ मौजूद रहे। इस बैठक में रांची के डीसी छवि रंजन के साथ भी पीएम मोदी ने चर्चा की। इस दौरान पीएम ने कोरोना को चुनौती बताते हुए गांवों को कोरोना मुक्त रखने पर जोर दिया। टेस्टिंग और डिस्टेंसिंग जैसे मेजर्स को लेकर लोगों में गंभीरता कम न हो, इसके लिए सरकारी तंत्र, सामाजिक संगठन, जनप्रतिनिधि, इन सबके बीच में एक सामूहिक जिम्मेवारी का भाव हमें पक्का करना होगा और प्रशासन की जिम्मेवारी और बढ़ जाती है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसे मास्क पहनना, हाथ धुलना, जब इनमें कोई कमी नहीं आती, आपके जिलों में, आपके जिलों के बाजारों में, गांवों में कम से कम होने के बाद भी लोग सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हैं, तो ये कोरोना से लड़ाई में बहुत मदद करता है। और इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आपके अनुभवों और फीडबैक से ही रणनीति बनाने में मदद मिल रही है। पीएम ने कहा कि आने वाले कुछ दिनों में वैक्सीन की सप्लाई और भी सुदृढ़ होगी। और फीडबैक से ही प्रैक्टिकल और इफेक्टिव पॉलिसीज बनाने में मदद मिलती है। टीकाकरण की रणनीति में भी हर स्तर पर राज्यों और अनेक स्टेक होल्डर से मिलने वाले सुझावों को शामिल करके आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी क्रम में स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से 15 दिन के टीकों की उपलब्धता की जानकारी राज्यों को दी जा रही है। वैक्सीन सप्लाई टाइमलाइन की स्पष्टता होने से टीकाकरण से जुड़े मैनेजमेंट में आप सभी को और आसानी होने वाली है। मुझे विश्वास है कि हर जिले और वैक्सीनेशन सेंटर के स्तर पर सप्लाई और सुदृढ़ होगी। वहीं झारखंड हाईकोर्ट में आज रांची सदर अस्पताल मामले में सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान सदर अस्पताल में 300 ऑक्सीजन बेड सिस्टम को पूरा कराने वाली विजेता कंपनी ने कोर्ट से जून के पहले हफ्ते तक का समय मांगा है। इस दौरान कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि काम नहीं करने के 100 बहाने होते हैं। साथ ही कोर्ट ने कहा कि संक्रमण काल में कालाबाजारी करने वाले देशद्रोही के समान है। वहीं तीसरी लहर को देखते हुए प्रार्थी ज्योति शर्मा के वकील सौरभ अरुण ने एक एफिडेविट फाइल किया है, जिसमें सरकार से पूछा गया है कि तीसरी लहर में बच्चों के संक्रमण को सबसे ज्यादा खतरा बताया गया है। ऐसे में रांची सदर अस्पताल में चाइल्ड वार्ड बनाने को लेकर सरकार की किस तरीके की योजना है, इस मुद्दे पर भी अगले गुरुवार को सुनवाई होगी। चाहते हैं ऑनरेबल कोर्ट भी कि सदर अस्पताल जल्द से जल्द फंक्शन हो, ज्यादा से ज्यादा पब्लिक को इसका फायदा हो, पेशेंट्स आए तो उनको अच्छा इलाज हो, इसलिए सब मैटर को सुना जा रहा है एक साथ। विजेता कंस्ट्रक्शन ने आज अंडरटेकिंग दिया है कि विद इन फर्स्ट वीक ऑफ जून वो ऑक्सीजन टैंकर आ जाएगा, जो उन्होंने कोई कंपनी पर पुणे में इन लोग ऑर्डर किए हैं वो आ जाएगा। और ये मामला फिर अगला थर्सडे को सुनवाई होगा। रांची में 2 ही चाइल्ड स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, एक बालपन और एक रानी हॉस्पिटल। इसलिए सरकार को ये जागरूक होना होगा और अभी से ही तैयारी करनी होगी, थर्ड वेव की तैयारी करनी होगी सबके लिए, इंक्लूडिंग बच्चों के लिए। इसलिए एक छोटे से एफिडेविट वाले किए हैं, अगला थर्सडे को होगा,
फिर सुनवाई होगी, तो उसमें देखते हैं कि सरकार अपनी तरफ से इसमें क्या जवाब देती है। अब बात उन किसानों की जिनके लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कोरोना संकट में इस फैसले से उन्हें फायदा होगा। नहीं मिला है सर, जितना लागत है उतना पैसे नहीं है। डीएपी खाद पर 140% की सब्सिडी देने के पीएम नरेंद्र मोदी के फैसले का रांची के किसानों ने बेहद जमकर स्वागत किया है। कोरोना से परेशान किसानों ने अपनी समस्याओं को भी साझा किया। कांके प्रखंड के किसानों से बात की हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। हालात कितने ही विपरीत क्यों न हो, देश का अन्नदाता कभी मेहनत करने से नहीं चूकता। बुधवार को जब प्रधानमंत्री ने डीएपी खाद को लेकर घोषणा की और 140% तक सब्सिडी देने की घोषणा की, तो रांची के किसानों में भी उत्साह भर गया। हम इस समय खड़े हैं रांची के कांके प्रखंड के होचर गांव में, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह किसानी को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। साथ ही सुबह से ही इस पर चर्चा मंथन चल रहा है और लोग प्रधानमंत्री के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का जो फैसला है, वास्तव में आप सुबह से ही ट्रैक्टर लेकर निकल गए, कैसे देख रहे हैं? प्रधानमंत्री का जो घोषणा है उसमें हम लोग स्वागत करते हैं। जो ऐसे महंगा हो गया था उसको अगर कुछ कम करने का विचार है तो अच्छा है। हम कहेंगे तो कैसे ना, वही बात होबे करता है। तो जैसे कि खाना डीएपी हम एक बोरा लेने जाएंगे तो लगेगा 1800 रुपया, ठीक है। एक दवाई लेने जाएंगे तो लगेगा कि 1200 रुपया। अब सब्जी का हम बेचने जाएंगे तो सब्जी के कोई बेचाव नहीं कर रहा है, तो कैसे करेंगे हम लोग हैं? बहुत अच्छी हो जाता है ना, बहुत फर्क है। नहीं फर्क ऐसे बात नहीं है, लेकिन क्या करेंगे, काम है हम लोग तो करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। अगर उसमें इतनी बड़ी राहत की बात होती है तो कैसे देख रहे हैं? राहत की बात तो है तो अच्छा रहेगा। प्रधानमंत्री का स्वागत करते हैं। बिल्कुल। तो वो तो डीएपी कम हो गया, हमको भी अच्छा लग रहा है रेट में, लेकिन उसका साथ और यूरिया भी है, जैसे फास्फेट हुआ, उस सब भी थोड़ा कम करेगा तो राहत किसान के बिल्कुल मिलेगा। जैसे ने सरकार ने डीएपी का रेट कम किया है, पहले 1700 में मिलता था, 1200 किया है, तो सभी किसान खुश हैं कि डीएपी का रेट कम हो गया है। लेकिन किसानों के प्रति बहुत चीज़ का महंगाई है। नहीं तो सरकार का ठीक है, कम कर दिया है तो किसान का भी राहत मिल रहा है। उतना पहले 1700 रुपये खरीदते थे तो अब 1200 मिलेगा तो अच्छा बात है। कर रहे हैं कि सुन रहे प्रधानमंत्री ने आदेश लिया है कि डीएपी का दाम कम हो गया है, तो इससे हम लोग बहुत ही खुश है किसान, क्योंकि वो डीएपी बहुत ही महंगा था। किसान को बहुत ही परेशानी हो रहा था। डीएपी भर कम होने से नहीं चलेगा, कहे कि हम लोग को बहुत मार हो जा रहा है डीएपी। दवा हुआ भी लेने जाते हैं तो बहुत ही महंगाई करता है। जान से अच्छा से मोच है। हाँ। अरे मूंछों में जान आ गई। और डीएपी सुन के भी और खुश है। डीएपी सुन के देखिए मोच और टाइट रहेगा। तो आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री की घोषणा सुन के किसान जो है अपने मूंछों पर ताव दे रहे हैं। साथ ही लोगों में खुशी एक इस बात की है कि आप कह सकते हैं कि जो देता है उम्मीदें उनसे ज़्यादा बढ़ जाती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जिस तरीके से डीएपी दामों में बढ़ोतरी हुई है, बावजूद केंद्र सरकार ने इसके दामों में 140% तक इसमें सब्सिडी देते हुए ये 1200 रुपये प्रति बोरी इसकी कीमत तय की है। रांची के किसानों में खासी खुशी है, खासकर जो किसान पूरी तरह खेती पर निर्भर हैं, उनका और कोई रोजगार नहीं है, वो इस फैसले का जमकर स्वागत कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी सी मांग है कि थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। पूर्वी सिंहभूम में घाटशिला अनुमंडल के ग्रामीण इलाके में वैक्सीन को लेकर लोगों में कम उत्साह देखा जा रहा है। डुमरिया और धाल भूमगढ़ प्रखंड के ग्रामीण इलाके के बाद अब मुसाबनी प्रखंड के ग्रामीण इलाके में भी वैक्सीन को लेकर लोगों में रुचि कम दिख रही है। गांव की हालत तो यह है कि लोग बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन सरकारी अस्पताल नहीं जाकर गांव के ही लोकल डॉक्टर या वैद्य हकीम से इलाज करवा रहे हैं। ऐसे में ग्रामीण इलाकों में बीमार पड़ने वाले लोगों का पता नहीं चल पाता है। इस चुनौती से निपटने और लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करने में स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार जुटी हुई है। नहीं, हम वैक्सीन नहीं ले, डर के मारे ज्यादा लोग मर रहा है ना वैक्सीन के लेके, इसीलिए हम लोग भी नहीं ले रहे। गांव में कितना लोग मर गए? होगा 3 ठो।
है कि 2-3 लोग मरा है, तो हम लोग तो नहीं देखे हैं वैक्सीन लेने से मरते हैं कि नहीं। वो तो अच्छा ही के लिए होता है ना सर। तो समझाए नहीं गाँव वाले को कि ये समझाए हैं तो उन लोग नहीं समझ रहे हैं सर। गांव का लोग दूर करने के लिए हम लोग प्रशासन की तरफ से बार बार माइकिंग करवाते हैं। खुद आके हम लोग बोलते हैं कि अगवा में आप लोग में मत जाइए, कुछ मत कीजिए, जो अगवा हो रहा है उसमें कान मत दीजिए। फिर भी कुछ इंसिडेंट्स होता रहता है, उसके लिए भी हम लोग दूर में देखेंगे क्या करना है। और काम के लिए अच्छी नीयत होनी चाहिए। ऐसी ही अच्छी नीयत दिखाई है चंडीगढ़ के एक मिनिएचर आर्टिस्ट ने, जिसने चौक से चित्र बनाकर देशवासियों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करने की कोशिश की है। एक से भले दो, दो से भले 4, कोरोना से जाएंगे जीत जब सब मिलकर करेंगे प्रहार। अपील तो असर करती ही है, बस उम्मीद जगाए रहिए, कोशिश करते रहिए। ये भी जगाने की ही एक कवायद है, चित्रों के जरिए लोगों से जुड़ने और उन्हें वैक्सीनेशन कार्यक्रम से जोड़ने की एक ईमानदार कोशिश। और ये कोशिश कर रहे हैं बलराज सिंह। आपने लकड़ी के गत्ते, बालू, पत्थरों और कागजों पर तो चित्रकारी करते सैकड़ों आर्टिस्ट देखे होंगे, पर ये चौक पर कारीगरी करते हैं, वो भी गजब की। देखिए, चौक से इन्होंने दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन कार्यक्रम को परवान चढ़ाने की कोशिश की है। हमारे देश में जो आज ये दौर एक कोविड-19 की वजह से चल रहा है, उसमें कहीं एक हमें पॉजिटिव जो एक चीज़ दिखाई दे रही है वैक्सीनेशन के जरिए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें और वैक्सीनेशन करवाएं जाके। बलराज सिंह चंडीगढ़ के सेक्टर 21 के एक स्कूल में फिजिकल एजुकेशन टीचर के तौर पर काम करते हैं और पिछले 5 सालों से सिंगल चौक पर नक्काशी कर उन्हें रंगों के जरिए खूबसूरत रूप दे रहे हैं। और अब नाउम्मीदी से घिरे इस दौर में उम्मीद की अलख जगाने निकले हैं। टीकाकरण को हर शख्स तक पहुंचाकर देश को जिताने निकले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।